हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी का अगला भाग, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। उसकी कुछ खास वजह थी। खैर कोई बात नहीं, अब हमारे पास निरंतर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे व्यूअर्स। एंड जितने भी स्टूडेंट्स मेरे बैठकर तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी बहुत चिंतित होंगे कि सर का बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं आए। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सन के टॉपिक को पूरा लपेटने की कोशिश इस वीडियो पर। तो आई होप सो कि आप लोग बने रहिएगा और चैनल पर जो न्यू है लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और भी अच्छे से वीडियो को न्यू चीज़ों को बनाने का। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जहां भी बैठकर देख रहे हैं, वो लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको ज्योग्राफी में कि ज्योग्राफी का हम लोग अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। उस टॉपिक का नाम है सन, सूर्य। ये सूर्य के बारे में मैंने बहुत बार आपको चर्चा किया होगा ज्योग्राफी के क्लास में, यानी कि हालांकि ऑलरेडी मेरे 3-4-5 वीडियोस आ चुके हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सन के बारे में। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सन के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है सन। ठीक है, सूर्य एक तारा है, एक स्टार है। हालांकि मैंने आपको जब सोलर प्लैनेट सिस्टम शुरू किया था, प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत बोला था। खैर प्लैनेट्स में स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा था आपको प्रत्येक वीडियोस में अलग अलग में टॉपिक्स का प्लैनेट्स का बनाकर डाल दूंगा। तो खैर अभी हम लोग सन के बारे में देख रहे हैं। इसके बाद ऑब्वियसली मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेनस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ईच एंड एवरी प्लैनेट्स वी विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियोस। चलिए तो देखिए, सन जो मेरा एक तारा है, ठीक है। अब तारा का मैंने नाम लिया तो आप पिछले वीडियोस में आप एक बार जाकर देख सकते हैं। सन जो मेरा एक तारा है, उस तारे पर क्या है। देखिए, जब भी मैं ये तारा वर्ड बोलूं तो बस आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सर ने कहा तारा, तो तारा में क्या होता है, गैस निर्मित। आप प्लीज मेरे पिछले वीडियो को एक बार जाकर देखिए। सोलर सिस्टम में मैंने 4 प्लैनेट के बारे में कुछ कहा था। स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट जो होते हैं वो मेरा होते हैं कठोर होते हैं, यानी कि पृथ्वी की भांति कठोर होते हैं। और बाकी जो 4 प्लैनेट हैं वो मेरा क्या होता है, गैस से निर्मित होता है। ठीक है, वो एक प्रकार के स्टार टाइप्स के होते हैं। तो देखिए यहां पर भी मैंने क्या लिखा कि सूर्य जो एक तारा है, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें कुछ चीजें प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं। देखिए, मान लेते कि ये मेरा सन है, ठीक। सन को हम जब पृथ्वी में खड़ा होकर सन को देखते हैं, कोई भी अगर इंसान खड़ा होकर सन को देखता है तो वह सन को नहीं देख पाता है, उसके प्रकाश को देख पाता है। यानी कि इसमें जो लाइट है, ऊर्जा है, उस लाइट को हम लोग देख पाते हैं। तो इस लाइट को जो देखते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ज्योग्राफी में, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। देखिए, प्रकाश मंडल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग फोटोस्फेयर। वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि आगे हम लोग का काम आएगा। चलिए, सूर्य का जो बृहत्तम भाग होता है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। कोरोना सबसे सबको परिचित है, आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कोरोना कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू की तरह आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए, हम लोग सभी को जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसी होती है। सूर्य ग्रहण होने के जो चांसेस हैं वो मेरा होने का चांस कैसे होते हैं। देखिए, जब सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, ठीक, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होती है, याद रखिएगा, जब सूर्य ग्रहण होती है तब उस समय आप सब जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होंगे। यानी कि सन से बहुत छोटे आकार का मेरा होगा अर्थ, ठीक है। अभी हम लोग इधर बात करेंगे नीचे में तो बताएंगे कि देखिए, सन की तुलना में अगर अर्थ को देखा जाए तो अर्थ छोटा होता है, और जब इसमें मून बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रकाश होती है ना, वो प्रकाश पूरा सन का आपका ढक नहीं पाता है पृथ्वी को, याद रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर सन मून के अगर इस डायरेक्शन में आ जाए तो ये जो ऊपर की हिस्सा आप देख रहे हैं, ऊपर की जो हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, ठीक है। तो कोरोना होने का कारण क्या होता है कि जब मेरा सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण की जो ऊपरी भाग होती है, उस ऊपरी भाग को ही हम लोग कोरोना कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
कभी कभी प्रकाश मंडल में से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो अभी मैंने बताया आपको कि हम जब पृथ्वी से खड़ा होकर हम सूर्य को देखते हैं तो हम लोग सूर्य को नहीं देख पाते, उसके प्रकाश को देखते हैं, तो उसे हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं। इस प्रकाश मंडल में कभी कभी परमाणुओं का एक तूफान उठ जाता है, और जब परमाणुओं का तूफान यानी स्ट्रॉम जब उठता है तो वो तूफान क्या होता है कि इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य का जो अट्रैक्शन पावर है, सूर्य का जो आकर्षण शक्ति है, उस आकर्षण शक्ति को पार करके कहां चला जाता है? स्पेस में चला जाता है। ठीक है, पॉइंट को समझिएगा। सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसको पार करके कहां चला जाता है? तो वो चला जाता है स्पेस में चला जाता है। और याद रखिएगा, स्पेस में बहुत सारी चीजें हैं, स्पेस में बहुत सारी चीजें हैं, स्टार हैं, एस्ट्रॉयड हैं, कॉमेट हैं, प्लैनेट्स हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या कहा, अंतरिक्ष में चला जाता है, इसे हम सौर ज्वाला कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग सोलर फ्लेरस कहते हैं, सोलर फ्लेरस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, हालांकि मैंने क्या कहा अभी आपको कि जब यहां से प्रकाश मंडल से सौर ज्वाला उठता है तो वो कहां चला जाता है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, तो उसमें से अब हम लोग आएंगे कहां पर? पृथ्वी की तरफ। ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी की तरफ आएंगे, ठीक है, अर्थ पे आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रकाश मंडल जो है वो उठकर पृथ्वी की तरफ जैसे ही आएगा, यानी कि ये भी तो हमारा अर्थ जो है वो भी तो मेरा कहाँ है? स्पेस में है। और ये जब आने लगता है तो इसका जो सौर ज्वाला है, ठीक है, वो क्या होता है कि वायुमंडल से हमारा टकराता है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में जब टकराएगा तो वो हवा के कणों से टकराकर एक रंगीन प्रकाश को उत्पन्न करेगा, जिस रंगीन प्रकाश को हम लोग अंग्रेजी में एरोरा लाइट कहते हैं। ठीक है, जब मेरा पृथ्वी के वायुमंडल में इस कण को टकराते हैं तो इसे एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जिसको हम लोग एरोरा लाइट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव दोनों में देखा जा सकता है। देखिए, आप लोग सब जानते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको कहा कर रहा है, पिछले क्लास में भी बताया था कि पृथ्वी एक अंडाकार शेप में होता है, जिसमें याद रखिएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अगर इस लाइट को आपको देखना है तो आपको इस लाइट को देखने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? तो आपको देखना पड़ेगा कहां? तो उत्तरी ध्रुव में देखना पड़ेगा, यानी कि नॉर्थ पोल में, और दूसरा देखना पड़ेगा दक्षिणी ध्रुव में, यानी कि साउथ पोल में। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जब हम लोग उत्तरी ध्रुव में देखेंगे तो इसे हम अरोरा बोरियालिस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब उत्तरी ध्रुव में इस लाइट को हम लोग देखेंगे, यानी सौर ज्वाला को देखेंगे, तो उसको हम लोग अरोरा बोरियालिस कहेंगे, और जब दक्षिणी ध्रुव में देखेंगे तो इसे हम लोग अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। ठीक, क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे से दिखाई पड़ता है। देखिए, अब ये प्रकाश मंडल में जहां से ये सौर ज्वाला निकला है वहां पर ना क्या होता है ना, काला काला कुछ पॉइंट्स, आपका एक काला काला इस तरह का स्पॉट बन जाता है। ठीक है, बन जाता है, जिसे हम याद रखिएगा सौर कलंक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हम लोग सन स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, और जिस समय यह काले धब्बे जब उठता है ना, तो उस समय वहां के जो टेम्परेचर है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। याद रखिएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, सोचिए 1500 डिग्री सेल्सियस कितनी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि मंदाकिनी, ठीक ना, मंदाकिनी के जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट से अगर आप देखेंगे, ठीक ना, मंदाकिनी की जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट को अगर बीच से आप समझेंगे तो वहां से, ठीक है, सन की जो दूरी है ना वो 32,000 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष की आप लोग के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि एक साल के दौरान सूर्य की लाइट जितनी दूरी तक तय करती है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और इस तरह का लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उसकी डिस्टेंस कितनी जबरदस्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सूर्य एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत से गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए ना एक छोटी सी पॉइंट आप चीजों को समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि एक नेट है मेरे पास, नेट, ठीक। इस नेट को आप समझिएगा, नेट है मेरे पास एक ठो, इस नेट को आप मंदाकिनी मान लें, अंडरस्टूड। अब इसके जो बीच वाले पॉइंट हैं, इस बीच वाले पॉइंट पे कौन खड़ा है भाई, समझिएगा, मान लेते सन है, ठीक है। तो ये अपनी एक्सिस पर, अपने कक्ष पर ये लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, रोटेशन पर है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत से, आप ध्यान लगाइए, 250, एक सेकंड में 250 किलोमीटर घूम जा रहे हो वो, ठीक है। इस गति के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सोचिए कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर घूमेंगे तो वो मंदाकिनी के पूरे एक चक्कर मारने में कितना लग जाएगा उसको, 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, समझ गए। यह अवधि ब्रह्मांड का वर्ष कहलाती है, जिसको हम लोग कॉस्मोस ईयर कहते हैं। कॉस्मोस ईयर को हम लोग ज्योग्राफी के पहले वीडियोस में भी आपको समझा चुके हैं, हम कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की अगर रासायनिक संगठन के बारे में बात करें, सर ये सूर्य का ऊर्जा आया कैसे, ये सूर्य इतना हिट कैसे हो रहा है, सूर्य को हम लोग किस तरह से समझेंगे, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स अबाउट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट कि रासायनिक संगठन इसका क्या होता है, समझिए। इस सन में ना 71%, याद रखिएगा बात को, 71% हाइड्रोजन है। कितना है, 71% हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिएगा 26.5% हीलियम है, ठीक है। और इसमें 2.5% आपका क्या है, तो इसमें आपका 2.5% मेरा अदर गैस है, यानी कि आपका दूसरा गैस है, दूसरा गैस, ठीक। अब समझिए बात को, 71% क्या है, हाइड्रोजन है, 26.5% क्या है, तो आपका हीलियम है, और 2.5% क्या है, तो दूसरा गैस है। यानी कि दूसरा गैस के अगर अकॉर्डिंग आप समझे, ठीक है, तो इसको हम लोग लिथियम या फिर यूरेनियम भी मान सकते हैं, ठीक है। 71% हिस्सा क्या है, हाइड्रोजन है, 26.5% क्या है, हीलियम है, और 2.5% मेरा क्या है, दूसरा गैस है। दूसरा गैस में आप लोग लिथियम या फिर यूरेनियम को मान सकते हैं। इस तरह के तत्व इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके जो न्यूक्लियर है, ध्यान से समझिएगा बात को, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक ना, नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतर होता है, जिसके प्रक्रिया को सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यानी कि सर ये सूर्य जो है ना, वो ऊर्जा को कैसे बना रहा है, तो होता क्या है कि सूर्य जो है, सन का जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, यहां पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कन्वर्टिंग होने की पावर, प्रक्रिया, जो एक्टिविटी है, वो क्या कर रहा है, हिट को प्रोड्यूस कर रहा है, जो हम लोग को आज हिट को देखने को मिलता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर और कुछ संबंधित चीज को हम लोग जानते हैं सन में। देखिए, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है, बहुत सारे बुक्स में पढ़ने को मिलता है। और आप लोग एक बात जान लीजिए, लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर भी आप इसको मान सकते हैं, है ना। एग्जैक्ट फिगर आपको बहुत सारे बुक्स में पढ़ने को मिल जाएगा, तो हम लोग राउंडिंग फिगर में इसको 15 करोड़ किलोमीटर मानते हैं। चलिए, प्रकाश को पृथ्वी पर इसकी सतह पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, ठीक है। प्रकाश की गति, यानी प्रकाश की जो स्पीड है, यानी कि सूर्य की जो लाइट है, वो पृथ्वी तक पहुंचने में, याद रखिएगा बात को, वो कितनी स्पीड से वो आता होगा, जो 8 मिनट 16.6 सेकंड में, सॉरी मिनट सेकंड में, है ना, दूरी को तय करता है। तो वो जो दूरी को तय करता है, वो लाइट की जो स्पीड है, वो स्पीड होता है 3 लाख प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10 टू द पावर आपका मीटर प्रति सेकंड। ये क्या करता है, इतना स्पीड से वो ट्रेवल करता है लाइट, कहां से, सन से लेकर अर्थ के बीच, ठीक है। यानी कि लाइट को अगर इतना स्पीड से लाया जाए तो 8 मिनट में 8.16 सेकंड में ये क्या करेगा,
ये पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सूर्य का जो व्यास है, आई एम टॉकिंग अबाउट द व्यास, व्यास मतलब डायमीटर। सूर्य का जो डायमीटर है, ठीक, वो डायमीटर लगभग 13,91,016 किलोमीटर होता है, यानी कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक होता है, पृथ्वी से लगभग 109 गुना। अभी मैंने जब आपको यहां पर बताया, ठीक है, यानी कि हमारे सूर्य ग्रहण के समय, तो सूर्य ग्रहण होने का कारण भी मैंने यहां पर जो बताया कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा कहा जाना, तो पृथ्वी का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग सन बहुत बड़ा है, तो सन का जो लाइट आ रहा है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा उसको बीच में रोक ले रहा है, तो उसके थोड़ा सा प्रकाश कहां आता है, पृथ्वी पर आता है, जो ऊपरी भाग है, उस ऊपरी भाग को ही हम लोग कोरोना कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको। तो देखिए आप समझिए कि ये उसका डायमीटर मेरा कितना है, 13,91,016 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी के व्यास कितना है उसका, पृथ्वी का डायमीटर कितना है, तो 12,756 किलोमीटर, यानी कि 109 गुना अधिक है पृथ्वी से सूर्य। चलिए, आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए सूर्य का आयतन यानी कि सूर्य के वॉल्यूम को समझें, तो 1.986 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब यानी 10 टू द पावर 3 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना, ठीक है, उसका वॉल्यूम है, किसका, सन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का घनत्व यानी कि इसका डेंसिटी क्या है, तो है 1.409, ठीक है, ग्राम किलोमीटर क्यूब, यानी कि 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के हिसाब से इसको अगर देखें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्या, सूर्य का, ठीक है, सूर्य का जो फोटोस्फीयर है यानी ताप, सूर्य का जो फोटोस्फीयर ताप है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा बात को। अगर इसका सतह का तापमान को देखें तो लगभग 5800 डिग्री मेरा चाहता है, ठीक है, 5800 डिग्री जाता है मेरा। तो आइए, सूर्य का जो धब्बों का ताप होता है, जो धब्बों का ताप होता है वो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैंने आपको यहीं पर बता दिया था कि जो सन स्पॉट्स होते हैं उस समय वहां का जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, यानी 1500 डिग्री तक जाता है। तो चलिए, सूर्य का जो केंद्र का ताप होता है यानी कि सन का जो सेंटर पॉइंट देख रहे हैं आप, देखिए यहां पर ये वाला, ठीक ना, जहां पर न्यूक्लियस में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, तो इस जगह का जो अगर आप तापमान को समझेंगे तो वो तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को यानी कि कोई भी इंसान को अगर खड़ा कर दिया तो पल भर भी नहीं लगेगा उसको ये होने में, ठीक ना, मतलब उसको खत्म होने पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊर्जा का उत्सर्जन, ये जो ऊर्जा मेरा देखने को मिला, यानी कि मैंने जो यहां पर बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, ये जो उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा जो चेंज हो रहा है आपका न्यूक्लियर में, यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रहा है, तो उसका जो उत्सर्जन है वो उत्सर्जन लगभग 10 टू द पावर 26 जूल प्रति सेकंड के हिसाब से हो रही है। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। इसका जो केंद्र का दबाव है यानी प्रेशर, याद रखिएगा, सेंटर का जो प्रेशर है वो प्रेशर 1 अरब एटमॉस्फेयर है, यानी कि लगभग 100 करोड़ एटमॉस्फेयर को हम लोग इसको मानेंगे, ठीक है। आइए, तो घूर्णन की अवधि यानी कि इसके जो रोटेशन है ना अवधि है, वो अवधि क्या है, मैंने आपको वहां पर भी बताया था थोड़ा देर पहले, यानी कि 25.38 है ना, यानी कि 25.38 दिन, यानी कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष अगर देखें आप तो 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष में होगा, ठीक ना। अच्छा, ये भूमध्य रेखा क्या है, ये आपका ध्रुव क्या है, ये हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ये सब लॉन्ग टॉपिक्स हैं, तो इस पे हम लोग सब अच्छे से डिटेल लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर एक ओवरव्यू की तरह आप लोग इसको सिर्फ देख लीजिए कि अगर हम लोग इसकी घूर्णन की अवधि को देखें तो हम लोग लगभग 25.38 डेज हम लोग इसको मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का जो आयु है, यानी कि आखिर सूर्य सर ये जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, ये कभी तो एक समय आएगा जो ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो जो समय आएगा ना, वो समय अभी नहीं आएगा, वो 5 मिलियन वर्ष बाद आएगा, यानी कि 5 मिलियन, आप समझ सक रहे हैं ना, हाँ 5 मिलियन वर्ष अभी बाकी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सामान्य तारे का अगर आयु को आप देखें तो 10 बिलियन वर्ष लगभग हम लोग इसको माने। देखिए ये अनुमानित है, ये सब समझिए बात को, लगभग लिखा हुआ है, अनुमानित है, ये सब साइंटिस्टों के द्वारा लिखी गई है, ये सब में खोज हुआ है, सब बड़े बड़े विद्वानों ने अपने बात को कथन को लिखा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है उसकी चाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यानी कि इसकी स्पीड यहां पर भी बताया था, यहां पर भी मैं दे रहा हूं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपको 1 सेकंड में 3 लाख की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग टॉपिक खत्म, लेकिन कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहे हैं ताकि ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, आपके ज्ञान पर ये सब चार चांद लगाकर रखेंगे। देखिए लाइट ईयर क्या होता है समझिए। समय का नहीं दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख प्रति सेकंड का मतलब 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगा, ठीक। 1 साल के अंदर सूर्य की प्रकाश जितनी दूरी तय करेगी, लेकिन तय करने का जो स्पीड होगा लाइट का, वो लाइट का स्पीड होगा 3 लाख प्रति सेकंड। याद रखिएगा, हमारा जो बल्ब भी देख रहे हैं ना कि आप बल्ब बंद किए हुए हो, जैसे आपने स्विच ऑन किया बल्ब की रोशनी हमारे आंखों में टकरा रही है, तो ये जो बल्ब की रोशनी हमारे आंखों में आ रही है तो इसकी स्पीड होगी लगभग 3 लाख प्रति सेकंड, ठीक है। पल भर में वो दूरी को तय कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा, व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं इसको आप लोग अंत तक वीडियोस को देखिएगा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर, याद रखिएगा बात को, 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 13 किलोमीटर, ठीक है। और इतना को अगर हम लोग देखेंगे तो याद रखिएगा 3.6 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 1 पारसेक होता है। यानी कि अगर आप देखें तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई यूनिट को अगर हम लोग मापे तो लास्ट होगा मेरा 1 पारसेक। 1 पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होगा, ठीक है। तो ये सन के बारे में बहुत कुछ आपको मैंने बताने का कोशिश करा। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियोस में बने रहिएगा, देखिएगा। मैं आपको जनरली आगे भी हर एक टॉपिक पर, हर एक प्लेनेट पर सेपरेट वीडियोस बना कर दूंगा। तब तक आप लोग मेरे वीडियोस में बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू व्यूअर्स इस पे अच्छे से अपने फायदा उठा सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।